जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हाल ही में एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके के जंगलों में एक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें उन्हें एक छिपा हुआ आतंकी ठिकाना मिला। इस तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस आतंकी ठिकाने से कुल 5 आईडी बम बरामद किए गए हैं, जिसमें से 3 टिफिन बॉक्स में और 2 स्टील की बाल्टियों में छिपाकर रखे गए थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों को कुछ और आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से मिली है। ये सब आतंकियों की किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते फेल कर दिया। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को एक और छुपा हुआ स्थान मिला, जिसमें विस्फोटक और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला सामान रखा गया था। वहां से 5 आईडी के साथ 5 लीटर गैस सिलेंडर, काले रंग की दूरबीन और 2 काले रंग के वायरलेस सेट, 2 टोपियां और 3 काले रंग की पैंट बरामद की गई। इन सामानों से साफ पता चलता है कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ठिकाना न केवल आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि इसे हथियार और अन्य जरूरी सामान जमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सेना और पुलिस की टीम ने मिलकर काम किया और पूरे इलाके में तलाशी ली। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन दिनों बड़े स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। जिन जगहों पर आतंकवादी छिपते हैं या जिनसे उन्हें सहायता मिलती है, उन सभी ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही सैकड़ों संदिग्ध आतंकवादियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यह अभियान पुंछ जिले में चल रहे कई सुरक्षा अभियानों में से एक है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इस तरह के अभियान से न केवल आतंकवादियों को पकड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उन लोगों को भी सामने लाते हैं जो उनकी मदद करते हैं या उन्हें पनाह देते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कार्रवाई आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा है। इसके साथ ही हाल में हुए पहलगाम हमले के बाद ये एक सख्त संदेश भी है कि भारत आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अभियान के तहत जेलों की सुरक्षा को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट बलवाल जेल में आतंकी हमले की आशंका है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। इन जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर कैद हैं, जो किसी भी हमले को निशाना बना सकते हैं या उसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि क्राइम तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने इन जेलों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जैसे ही खुफिया इनपुट मिला, सीआईएसएफ के डीजी ने श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और उसके बाद सुरक्षा प्रबंधों को और सख्त कर दिया। इन सारी घटनाओं के बीच एक और गंभीर समस्या सामने आई है, और वो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहे लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन। पुंछ जिले में ये 11वीं रात थी जब पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के एलओसी पर गोलीबारी की। रविवार की रात को फिर से पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने इसका तुरंत और पूरी ताकत से जवाब दिया। पाकिस्तान की इस लगातार बढ़ती हरकत ने न केवल सेना के लिए चुनौती पैदा कर दी है, बल्कि आम नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा भी खतरे में डाल दिया है। पिछले दिनों 30 अप्रैल और 1 मई की रात को भी पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। ये उल्लंघन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के इलाकों में हुआ था, जहां पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से फायरिंग की थी। इसका जवाब भी भारतीय सेना ने तुरंत और पूरी ताकत से दिया। लगातार हो रही इस फायरिंग से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की मंशा सीमा पर तनाव बनाए रखने की है, ताकि जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़े जा सके। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर रही है। इन सब घटनाओं से बात स्पष्ट होती है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अभी भी खराब है। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता और सख्त निगरानी के चलते आतंकवादियों के मंसूबे बार बार विफल हो रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि राज्य में शांति बनी रहे और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके लिए केवल आतंकी ठिकानों को ही नहीं, बल्कि उनके मददगारों पर भी कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोई भी शख्स आतंकवाद को समर्थन न दे सके।
सुरक्षा एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के चलते अब तक आतंकवादियों को अपनी गतिविधियां छिपाकर चलनी पड़ रही हैं। वो नए तरीके और छिपाने के स्थान खोज रहे हैं, लेकिन सेना और पुलिस की सख्त निगरानी के चलते उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों की मदद से भी सुरक्षा बलों को कई बार अहम सुराग मिलते हैं, जिससे आतंकी ठिकाने तक पहुंचना आसान हो जाता है। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय जनता को भरोसे में लेकर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मिलने वाला समर्थन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब पहले की तरह उन्हें स्थानीय स्तर पर ज्यादा सहायता नहीं मिल पाएगी। सेना और पुलिस की सक्रियता ने आतंकवादियों की गतिविधियों को खत्म कर दिया है। इंटरनेट और संचार के माध्यम से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ा जा सके और उनके ठिकानों को नष्ट किया जा सके।